आपको शो नहीं की थी। In last video we had seen exercise and also finding square root by decimal method. Students, you are confusing in the division, square root by division method of decimal numbers, normal numbers and also square root. So these three things are different. ये जो है डिवीजन मेथड के लिए, तो सारी के सारे जो मेथड है वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए है. Prime factorization is also a method of square root, finding square root. Then division method is also a method of finding square root. ये जो दोनों मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो ये जो मेथड है उसमें डेसिमल नंबर्स के लिए अगर फाइंड करना चाहें तो वो डिवीजन मेथड से इजी होता है, तो उसकी एक मेथड जो है वो अलग से है. तो ये जो आप लोग हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्लियर हो जाइए कि ये जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड्स जो यूज कर रहे हैं तो वो सारे के सारे डिफरेंट मेथड हैं. So today we are going to start our exercise 6.4 of question 6 up to question 5 we have finished. So let's begin with question 6. Now what we have to do, find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. अब ये जो हम लोगों को दिया गया है स्क्वायर जो है उसकी एक साइड का जो मेजर है वो हम लोगों को फाइंड करना है. तो जब हम लोग जानते हैं कि ये जो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की जो लेंथ है उसके एक साइड की जो लेंथ है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x. Let the length of the side of a square is equals to x. अब इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया x. अब हम लोगों को फाइंड क्या दिया गया है, उस एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर. ये जो स्क्वायर है हम लोगों के पास उसका हम लोगों को एरिया दिया गया है और वो जो एरिया है वो कितना है 441 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर. अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि जो एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है साइड स्क्वायर, मतलब कि साइड इनटू साइड, राइट, इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर. अब साइड का जो लेंथ है उसकी जो मेजर है हम लोगों ने लिया वो x. So x into x equals to 441 मीटर स्क्वायर. अब ये जो 440 मीटर स्क्वायर आया, अब x into x यानी कि x स्क्वायर equals to 441 मीटर स्क्वायर. अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है x. So x equals to अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालते हैं so 441. अब ये जो 441 है तो उसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगों को 1 से लेकर 30 नंबर्स तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आते होंगे तो आप लोग इजीली 441 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है वो बता सकते हैं. अगर आप लोगों को ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिए, या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए या तो फिर ये जो डिवीजन मेथड है तो वो यूज कीजिए और दोनों मेथड यूज करके आप लोग क्या कीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालिए. दोनों में से कोई भी मेथड जो भी आप लोगों को मोर कन्वीनियंस हो तो वो मेथड आप लोग यूज कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकालिए. अब ये जो स्क्वायर रूट है वो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. यहाँ आप लोग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं एंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जब जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नंबर्स है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करके जो है वो नंबर्स निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो भी यूज करते हैं. तो उससे डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर रूट मिल जाता है. अब मुझे पता है कि 441 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना है तो मैं वो डायरेक्टली लिख रही हूँ 21 मीटर. तो उसकी जो साइड है, ये जो साइड है उसका जो मेजर आएगा x हम लोगों को मिला 21, यानी कि जो एरिया है स्क्वायर है तो उसकी जो लेंथ होगी उसकी एक साइड की जो लेंथ होगी वो होगी 21 मीटर. यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली इक्वल टू 21 नहीं लिखना है, आप लोगों को फैक्टराइज
तो फिर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC angle B equals to 90 degree. If AB equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter, find AC. B. If AC equals to 13 centimeter, BC equals to 5 centimeter, find AB. तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसमें जो है 90 डिग्री वाला एंगल तो वो कौन सा है, B। तो बाकी के जो हो गए एंगल उसको हम नाम नेम जो है वो दे देते हैं A and C। अब AB का जो नाप है तो वो कितना है, AB का मेजरमेंट जो है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है वो होता है 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो A वाला जो है उसको हम अगर काउंटिंग करें देन BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो BC है वो होता है 8 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों को, AC, यानी कि ये जो मेजर है A and C साइड जो है, AC साइड जो है उसकी जो लेंथ है वो हम लोगों को फाइंड करनी है। अब जबकि हम लोगों को ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए जो फेमस है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग देख रहे थे तब बताया था कि अगर हम लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके लिए हम लोगों को वेरी यूजफुल जो थियोरम है वो है पाइथागोरस थियोरम। जो पाइथागोरस थियोरम है तो वो क्या कहता है, by Pythagoras theorem जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AC, तो AC का स्क्वायर जो है वो उसकी बाकी की जो साइड्स है उन दोनों के स्क्वायर के सम वर्ग के इक्वल होता है। तो इन दोनों साइड्स है हमारे पास AB एंड BC, सो उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या आता है, AC स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है। नाउ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। नाउ 36 प्लस 64, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है एंड 8 का जो स्क्वायर है वो 64 है। अब इसका अगर हम लोग सम करते हैं तो हमारे पास आता है 6 4 प्लस 6 10 carry 1 6 plus 4 10, so it is 100। तो हम लोगों को AC स्क्वायर जो मिला वो है 100, लेकिन हम लोगों को फाइंड क्या करना है AC। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, therefore AC equals to square root of 100 and we all know very well that square root of 100 is 10, तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा 10, राइट। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, मैं अभी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, B अगेन A एंड C। B मैंने यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि एंगल जो है राइट एंगल वो हम लोगों को B दिया गया है इसलिए। ये जो है हम लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें अब अगेन हम लोगों को नाप जो है मेजरमेंट जो है साइड्स के वो चेंज कर दिए गए हैं, तो वो कौन से हैं, AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है उसको हम लोगों के पास दिया गया है 13। अब है BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है AB। तो अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो हमारे पास है बाय पाइथागोरस थ्योरम AC squared equals to AB squared plus BC squared। तो AC squared equals to how much, 13 squared। AB squared हम लोगों को फाइंड करना है, इसलिए हम वैसे का वैसा लिखेंगे प्लस BC squared equals to 5 squared। अब AC का जो स्क्वायर है वो है 169, AB squared equals
प्लस 5 स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर जो है वो है 25। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है, सो 25 को इस साइड ले जाते हैं, यानी कि दोनों साइड हम लोग 25 से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास है 169 माइनस 25 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। Therefore, AB squared equals to 144। अब ये जो 144 आया तो वो किसका स्क्वायर रूट है, तो ये जो है वो, अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, AB, so स्क्वायर रूट ऑफ 144, therefore AB equals to आता है 12। तो ये जो AB है उसका हम लोगों के पास जो मेजर है वो है 12। अगेन आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, तो वो है कि ये जो 12, 13 एंड 5 ये जो है एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगेन यहाँ पे जो है 6, 8 एंड 10 तो वो भी अगेन एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a gardener has 1000 plants. He wants to plant this in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need for this. अब हम लोगों को क्या दिया गया है कि एक जो गार्डनर है, एक जो माली है, वो अपने गार्डन में 1000 प्लांट्स जो है वो प्लांट करना चाहता है। अब वो जो प्लांट करना चाहता है प्लांट्स, तो उसको क्या करना है कि सारे के सारे रो जो है एंड सारे के सारे जो कॉलम्स जो है, तो उसके जो ट्रीज होंगे उसमें जो ट्रीज होंगे वो सेम होने चाहिए। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तभी हम लोग रो एंड कॉलम्स जो है वो सेम फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप लोग अगर मैं डायग्राम से बताना चाहूँ तो सपोज ये जो है एक प्लॉट है, यानी कि एक जो सॉइल है, एक उसका जो फार्म है उसका अगर हम लोग ले, तो ये जो रोज आएगी एंड ये रोज में जो ट्रीज आएंगे एंड ये जो कॉलम्स जो है उसमें जो ट्रीज आएंगे, तो वो सेम नंबर्स के होने चाहिए, ऐसा ये गार्डनर जो है वो चाहता है। तो यहाँ पे उसके पास जो 1000 प्लांट्स है, तो अगर हम लोग इसको इक्वली डिवाइड करना चाहें तो हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, उसका स्क्वायर रूट। तो आप लोग क्या कीजिए, ये जो 1000 प्लांट्स है तो 1000 का आप लोग पहले स्क्वायर रूट निकालिए। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं आप लोग तो कैसा होगा, सो आप लोग इसको डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए लेंथी हो जाएगा, इससे बेटर है आई सजेस्ट दैट यू गो ऑन डिवीजन मेथड। नाउ डिवीजन मेथड के लिए अगर हम लोग चाहे तो यह जो है दोनों नंबर्स हम लोग पैरेंट कर देते हैं इस तरह से, तो ये जो है हम लोगों के पास दो डिजिट्स की पैर हो गई। अब पहला जो पैर है उसमें है 10, तो ये जो 10 है वो 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में आता है। अब 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में आता है, तो 3 स्क्वायर जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो पहला जो हम लोग डिवीजन करने वाले हैं वो किससे करेंगे, 3 से। सो 3 3s आर 9, सब्ट्रैक्शन इज 1 एंड अगेन हम लोग दो डिजिट्स जो है वो इसको नीचे डाउन करते हैं, पैर जो है पूरी की पूरी। अब इसका हम लोग डबल, अब हम लोग यहाँ पे अगर डिवीजन मेथड से जाते हैं तो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैंक बुक की है, तो वो ब्लैंक से हम लोगों को किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है ताकि जो आंसर है वो 100 आए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो 61 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो 61 यहाँ पे जो हमने यूनिट प्लेस पे डिजिट किया वही हम लोग यहाँ पे भी देंगे, सो 1 1s are 1 and 6 1s are 6। अब 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 62 2s, so 2 2s are 4 and 6 2s are 12, तो ये जो है 124 तो वो 100 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम कौन सा कंसीडर करेंगे 61 वाला। सो यहाँ पे 1 एंड अगेन यहाँ पे भी 1, सो आता है 61। नाउ 100 में से 61 जाता है तो हम लोगों के पास क्या बचता है, सो 0 9 10, 10 में से 1 जाए तो 9 एंड 9 में से 6 जाए तो 3, तो टोटल हम लोगों के पास है 39 रिमाइंडर आता है, राइट। अब ये जो 39 रिमाइंडर आया हम लोगों के पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 31 है
से लेस होगा। तो हम लोग को उसके नेक्स्ट डिजिट वाला लेना होगा, तो वो होगा 32 स्क्वायर। सो 32 स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं तो वो होता है 1024। अभी जो 1024 हमारे पास है, तो टोटल 1000 प्लांट्स तो हमारे पास है ही। अब उसमें कितने प्लांट्स हम लोगों को ऐड करने होंगे? 24। 1024 minus 1000 gives you 1024, सॉरी 24। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आता है 24। तो टोटल जो है गार्डनर उसको ये जो है सेम रोज एंड सेम कॉलम्स करने के लिए, चाहे नंबर में जो कॉलम्स एंड रोज में जो है वो सेम ट्रीज करने के लिए चाहिए 24 मोर ट्रीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, there are 500 children in a school for a PD drill. They have to stand in a such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ कि हिंट में हम लोग क्या करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो 500 चिल्ड्रंस हैं एक स्कूल में, तो उन चिल्ड्रंस को इस मैनर में हम लोगों को अरेंज करना है ताकि सारी के सारी जो रोज हैं एंड सारी के सारी जो कॉलम्स हैं, तो उन रोज में कॉलम एंड कॉलम्स जो है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो वो सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि 1000 प्लांट्स थे, तो सारे के सारे रोज एंड सारे के सारे कॉलम्स जो है उसमें सेम नंबर्स के ट्रीज आने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 500 है तो 500 जो है उसका अगर हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप चाहे तो फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, सो आई बेटर सजेस्ट दैट 500 डिवीजन मेथड से आप लोग चाहें। तो ये जो 500 का हम लोग जो डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट 500 का, तो हम लोग यहाँ पे जो क्वोशिएंट वाले नंबर्स आएंगे, क्वोशिएंट में जो नंबर आएंगे तो वो नंबर जो होगा वो हम लोग वन रो एंड वन कॉलम जो होंगे उसमें उतने स्टूडेंट हम लोग डालेंगे, एंड यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगी तो उतने स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे ये अरेंजमेंट जो है उससे। तो आप लोगों को ये जो सम है वो खुद से सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को ये जो 500 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उससे डेटा एनालिसिस करना है। यहाँ पे हम लोग का जो 6th चैप्टर था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना